हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल, इसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग, एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल, इसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइज जाके वहां भी अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो दोस्तों आज जो टॉपिक हम ला रहे हैं ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा रिटेंशन फैक्टर। तो रिटेंशन फैक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी न्यूमेरिकल में तो सॉल्व करके दूंगा ही मैं। तो रिटेंशन फैक्टर में गाइस बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल। मतलब अगर मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप, अगर डेफिनेशन आता है रिटेंशन फैक्टर का तो खुद ही डेफिनेशन भी बना सकते हो। ओके, अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर क्या बोला जाए। अगर फॉर्मूला याद है तो इसका रिटेंशन फैक्टर का आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हो खुद से ही। गाइस इसके पहले एक चीज मैं आपको और ये बोलना चाहूंगा कि बहुत बच्चों का मैंने कमेंट ये देखा कि सर प्लीज प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट बनाओ। अरे मैंने बहुत बार बोला है कि राहुल सर ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लीज एक बार जाके चेक करो। मैंने बहुत सारे वीडियो के नीचे देखा है कि सर 11 का ये वीडियो सिस्टमैटिक नहीं आ रहा है। मैंने पुराने वीडियो में कमेंट देखे तो कमेंट में ये लिखा था कि प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार चेक तो करो। और लाइन वाइज सिस्टमैटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब तो बायो और मैथ भी कंटिन्यू आना स्टार्ट हो चुका है। बायो मैथ कंटिन्यू आ रहा है, तो 11 का सब कुछ आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों मैं बोल रहा हूँ 12th का भी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, 12th का भी जल्दी स्टार्ट करने वाले। तो चलो हम चलते हैं रिटेंशन फैक्टर के ऊपर। रिटेंशन फैक्टर, सो गाइस रिटेंशन फैक्टर का जो सिंबल होता है वो होता है R(f). क्या होता है R(f)? एक बार मैं अगर ये फॉर्मूले की बात करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट फ्रॉम द बेसलाइन। बेसलाइन क्या है मैं बताने वाला हूं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। ओके, तो गाइस अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन किस तरह से लिखना है। रिटेंशन फैक्टर इज डिफाइंड एज, इट इज अ रेशियो ऑफ, बस आपको ये लाइन लिखना है। रिटेंशन फैक्टर इज डिफाइंड एज, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेसलाइन टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन एकदम सिंपल सा। आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है, कभी कभी रिटेंशन फैक्टर का डेफिनेशन आता है तो बच्चे बिना मतलब वो भी रट्टा करते हैं, ये भी रट्टा करते हैं। अरे क्या करना है। रिटेंशन फैक्टर इज डिफाइंड एज, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेसलाइन टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। बस इतना है। अब गाइस हमेशा ये याद रखना, जो चीजें याद रखनी वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। ऊपर सॉल्यूट रहेगा और नीचे उसको किससे डिवाइड करना, सॉल्वेंट से। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट से डिवाइड करोगे सो हमें मिलेगा रिटेंशन फैक्टर। मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो मैं बताऊंगा बाद में, बट ऊपर सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए और सॉल्वेंट की वैल्यू नीचे होनी चाहिए, सो हमें मिलेगा रिटेंशन फैक्टर। सो गाइस चलो अब टॉपिक को और क्लियर करता हूं। अब हम लेते हैं एक वॉटमैन पेपर नंबर 1। वॉटमैन पेपर नंबर 1 मैंने एक ले लिया। ओके, लेने के बाद आपको पता है कि हमने इसको एक सॉल्वेंट में डाला था। हमने एक सॉल्वेंट में डाल दिया। ध्यान से समझना, एकदम पूरा क्लियरली अच्छे से समझो। हमने किस में डाल दिया, एक सॉल्वेंट में डाल दिया। सॉल्वेंट में डाला। अब सॉल्वेंट में डालने के बाद आपको पता है ये सॉल्वेंट किस तरह बिहेव करेगा, ये मोबाइल फेस की तरह। मोबाइल फेस मतलब क्या गाइस, ये इसके ऊपर ट्रैवल करेगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये ऊपर ऊपर जाएगा। और गाइस हम क्या करते हैं, हमने यहाँ एक बेस लाइन बनाया हुआ है, यहाँ आपको पता है एक बेस लाइन बनाया था। ये सॉल्वेंट के अंदर डीप नहीं करना है और इसके ऊपर हम उस मिक्सचर का हम एक मिक्सचर का ड्रॉप इस पे डाल देते हैं और इसके अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट रहते हैं उन्हीं को तो हमें सेपरेट करना रहता है। तो गाइस अब इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेस की तरह बिहेव करेगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के साथ ही इसके अंदर रहने वाले कंपोनेंट को भी आगे लेके जाएगा। तो मान लो जैसे एग्जांपल, इसके अंदर ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है और सी कंपोनेंट, ये 3 लेयर पे आ गए, ए बी सी, ये 3 कंपोनेंट आ गए। ओके, 3 कंपोनेंट है, एक ए आ गया, दूसरा बी आ गया, तीसरा सी आ गया। अब ऐसा, अब गाइस ये जो सॉल्वेंट है वो समझ लो
उसका भी एक लिमिट होगा मोशन का, वो ज़्यादातर कहाँ तक जा सकता है। तो मान लो यहाँ तक आया, तो ये मेरा हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट का बेस लाइन है, ये सॉल्वेंट का बेस लाइन है। और ये जो हमारा बेस लाइन था, आपको पता है ये बेस लाइन पे हमें क्या डालना था, वो ड्रॉप डालना था। और ये जो बेस लाइन है गाइस, ये बेस लाइन को सॉल्वेंट में डीप नहीं करना है। सो जैसे जैसे ये ऊपर मोशन पे ऊपर आगे बढ़ेगा, ये जहां फाइनल पहुंचेगा ये हमारा सॉल्वेंट का बेस लाइन है। ओके, अब गाइस फाइन किस तरह से करना है, तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, इसको मैं ले लेता हूं, चलो वाई ले लेता हूं। ओके, जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, ओके, सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है उसको मैंने ले लिया वाई। ओके, ध्यान से एकदम बेस लाइन से लेना है। अब इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेस लाइन से उसको मैंने लिख दिया। ओके, ये हमारा पहला वाला, तो मैंने इसको चलो ए दे दिया, ए इतना डिस्टेंस बेस लाइन से ट्रैवल किया, बी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेस लाइन से, सी ने जितना ट्रैवल किया होगा डिस्टेंस बेस लाइन से। सो गाइस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन नीचे वाला लाइन, वहां से जो ट्रैवल किया हुआ है। सो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट, ए की बात करता हूं, ए मान लो ए ने ए डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वाई। अब ऐसा समझ लो, ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 और सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 10, तो रिटेंशन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारा, 5 1 5 5 2 10, मतलब 1/2 मीन्स 0.5, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सिंपल सी बात। अगर मैं बात करूं बी वाले कंपोनेंट जो हमारे सॉल्यूट है, तो बी और सॉल्वेंट को डिवाइड करो वाई से, हो गया। हो सकता है इसने कवर किया होगा 3 और ये फिर से 10, फिर से इसको डिवाइड करो, हमें रिटेंशन फैक्टर मिल जाएगा। फिर मैं सी की बात करूं, तो सी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम बेस लाइन से उसको डिवाइड करो हमारा किससे, जो हमारा सॉल्वेंट का बेस लाइन है उससे डिवाइड करो, तो हमें वो भी मिल जाएगा। सो गाइस, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, कि सबका रिटेंशन फैक्टर। गाइस एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल है, हर का बेस लाइन तक सॉल्वेंट कहाँ गया, सॉल्वेंट का जो लाइन है वहाँ तक कितना ट्रैवल किया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। फिर इसके बाद जितना सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया हुआ, सॉल्यूट ने ट्रैवल किया, वो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा मिल जाएगा रिटेंशन फैक्टर। ऊपर सॉल्यूट को लिखो, नीचे किसको लिखो, सॉल्वेंट को लिखो। तो इस तरह से गाइस हम फाइंड कर सकते हैं रिटेंशन फैक्टर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी ऐसा हार्ड जैसा नहीं है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ, जो आपको समझ जाएगा तो और मजा आएगा। ओके, बाकी है कुछ नहीं, जितना डिस्टेंस बेस लाइन से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो मेरे लिए हो जाएगा, सॉल्यूट ने जितना ट्रैवल किया हुआ है वो फाइंड कर, वो लिखा होगा, वो एक एग्जाम में अगर आपको दिया हुआ तो आपके लिए और सिंपल हो गया। तो डिस्टेंस जितना सॉल्यूट ने ट्रैवल किया और जितना सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको रिटेंशन फैक्टर आराम से मिल जाएगा। सो गाइस, मैंने यहाँ क्लियरली आपको बता दिया रिटेंशन फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, डेफिनेशन भी कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि हम कंटिन्यूसली ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, आपको समझाते रहे, एक्सप्लेन करते रहे, तो जरूरी है वीडियो को लोगों के साथ शेयर करते रहो। तो गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।